वेलकम टू एफएनएन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए मेरा नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स के बारे में आप जानते हैं जो किसी बात का पता लगाते हैं, है ना, यानी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर से सारा राजो न्याज खोल देते हैं वो उसकी। ठीक है, आपने वो भी सुना, वो वाला शायद कार्टून सीरीज देखी हो, डिटेक्टिव कॉनन, है ना, तो वो भी डिटेक्टिव है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के बारे में बात की गई है, लेकिन ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स है कौन, ये हमें पता चलेगा इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। Nishad Abaya 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. तो क्या निशाद जो है एक लड़का है जो 7 साल का है, उसका नाम 7 भी है, उसको 7 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि म्यूजिकल नोट पर उसका नाम 7th नंबर पर लाई करता है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ, कह रहे हैं, और उसकी 10 साल की बहन माया, वो दोनों ही बहुत क्यूरियस हैं, किसके लिए? मिस्टर नाथ के लिए। ठीक है, देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है, बच्चों का एक मार्बल यानी कंचा, एक कंचा जो है वो मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है। ठीक है, और निशाद जो है उसको एक मौका मिल जाता है वहां पर जाने का, उनको देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, कह रहे हैं कि अब ये उनके जहन में सवाल है कि क्या वो एक लुटेरे हैं, क्रूक बोलते हैं लुटेरे को, जो कि भागे हुए हैं पुलिस से। वाई हिज फेस बैडली स्कार्ड, उनका चेहरा इतना स्कार्ड क्यों है? स्कार्ड यानी उसकी उनके चेहरे पर कटे के जले के निशान क्यों हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है? निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। निशाद की मदर जो है वो मिस्टर नाथ को जानती हैं एक पेशेंट के तौर पर, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। ठीक है, और मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही पोलाइट इंसान है उनके हिसाब से। As he walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो अब क्या, अभी अपन ऊपर पढ़ा था कि वो कंचा लेने गया हुआ है बच्चा, है ना, तो वापस वो आया है क्लिनिक की तरफ, भागता हुआ वापस आया है। तो उसने आकर अपनी बहन को बताया, क्या बताया? He doesn't look anything like a monster. वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर की तरह नहीं है। माया, मॉन्स्टर बोलते हैं बेटा भूत को, है ना, तो कह रहे हैं बिल्कुल भी मॉन्स्टर की तरह नहीं है। लेकिन क्या तुमने उनको देखा कि वो कितने पतले हैं? शायद वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसलिए वो कुछ खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। He can't be poor if he's a crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो बेटा इसमें स्पीकर कौन है? इसमें स्पीकर माया है ना। तो माया बता रही है कि माया ने क्या कहा, यानी आई जहां पर भी यूज होगा ना, जैसे आई आया है यहाँ पर, तो आई मीन्स माया। ठीक है, तो कह रही है कि मैंने उसको बताया कि वो पुअर नहीं हो सकते। अगर वो क्रूक ऑन द रन है, यानी वो एक भागे हुए लुटेरे हैं, तो जरूर उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। ठीक है, और कहीं उन्होंने उनको छुपा रखा होगा अपने रूम में। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निशाद लुक डाउटफुल। तो अब निशाद जो है वो माया से पूछता है, तुम्हें क्या वाकई लगता है कि वो क्रिमिनल है? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ठीक है, उस निशाद ने उसको बहुत ही शक के नजरिए से देखा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्रिमिनल हो। Of course he is one. Seven, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो अब माया क्या कहती है? हाँ यकीनन वो है। ठीक है, वो एक लुटेरे हैं और वो भागे हुए लुटेरे पुलिस से बच करके। और तुम क्या क्या समझ रहे हो कि वो भूखे मर रहे? स्टार्विंग मतलब होता है यानी इतनी भूख लगना कि इंसान भूख से ही मर जाए, स्टार्विंग उसको बोलते हैं। तो कह रहे तुम्हें क्या लगता है कि वो भूख से मर रहे हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं। मिस्टर मेहता ने हमें बताया नहीं था कि रमेश जो है वो उनके लिए खाना लेकर जाता है, जो जिसका रेस्टोरेंट उनके घर के नीचे ही है। ठीक है, तो वो खाने के पैसे कहाँ से देते होंगे? बट वाई मिस्टर मेहता टोल्ड अस that us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said। तो अब निशाद ने खुद ही मतलब एक बार कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर दूसरी बार वो खुद ही कह रहा है। लेकिन माया मिस्टर मेहता हमें बता रहे थे कि वो कोई काम तो करते नहीं है, मिस्टर नाथ कोई काम तो करते नहीं है। ठीक है, कि कहीं जाते नहीं है काम करने के लिए, तो फिर वो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं खाने के देने के लिए? ठीक है, एग्जैक्टली एज क्लेम ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, maybe in that trunk in his room, it's probably full of silver and gold and jewels and। तो आप कह रही है कि हाँ ये तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अरे भाई देखो, जब उनके पास पैसे नहीं है या वो कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर वो पैसे कैसे देते हैं, खाना कैसे ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से? ठीक है, जरूर उनके पास जो है ना बहुत सारे छुपे हुए पैसे हैं, कहीं उन्होंने छुपा रखे हैं। शायद उनके ट्रंक में जो उनके रूम में रखा हुआ है, हो सकता है कि वो पूरे सिल्वर और गोल्ड से भरा हुआ हो, उसके अंदर बहुत सारे जेवरात भरे हुए हों। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। निशाद ने कहा क्या बकवास है ये? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो मैंने उससे कहा मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, बेवकूफ। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट, इट वाज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो अब वो पूछ रही है, माया पूछ रही है अपने भाई से,
7 से, यानी 7 निशाद एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो वो पूछ रही है कि क्या तुमने उनके चेहरे के स्कार्स देखे। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं देख पाया क्योंकि वहां बहुत ही अंधेरा हो रहा था, ठीक है। तो अब वो कहती है कि ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उनको जो ये स्कार्स मिले हैं ना, ये नहीं जो उनके चेहरे पर निशान जो पड़े हैं किसी शूट आउट में पड़े हैं। शूट आउट का मतलब होता है यानी जब पुलिस पीछा करती है ना किसी का, तो इंसान जब बच के भागता है तो गिरता है, पड़ता है, कहीं चोट लगती है उसके, है ना। तो ऐसे ही उसके चेहरे पर स्कार्स पड़ गए। तो ये बता रही है माया, ठीक है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। तो निशाद ने कहा कि मम्मी ने हमें बताया था कि उनके चेहरे पर जले हुए के निशान है, मतलब ऐसे चोट वगैरह के निशान नहीं, उनका चेहरा जल गया है किसी चीज से। निशाद ने बहुत ही फर्मली कहा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. तो अब कह रहे हैं कि माया अपने आप को बिल्कुल पक्का डिटेक्टिव समझती है, तो वो सारी की सारी बातें इस तरीके से कह रही है बिल्कुल श्योरिटी के साथ। तो कह रही शायद ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने उनके घर को आग लगा दी हो ताकि वो उनको बाहर ला सके, है ना। तो इसलिए उनके चेहरे पर ही जले हुए के निशान पड़ गए, मैंने कहा। तो 7 जो है मुझे बहुत ही ज्यादा अनश्योर, मतलब बेयकीनी से देखता रहा। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic and Girgaon as I was spending the evening with a school friend. तो अभी कह रहे हैं, अभी बता रही है माया कि मंडे में क्या हुआ, मामा का बर्थडे था, उसके नेक्स्ट डे जो है 7 उनके साथ अकेला क्लिनिक चला गया, ठीक है, गिरगांव में। और मैं जो है अपना मतलब अपनी शाम जो है दोस्त के साथ गुजार रही थी, यानी मैं दोस्त के साथ थी। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो अब जब शाम को सब लोग घर पर आए, रात को जब सब घर पर आए, तो मुझे निशाद ने बताया कि उसने आज किसको देखा, आज उसने मिस्टर नाथ को देखा, वो क्लिनिक आए थे, ठीक है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा, मुझे मतलब नहीं माया को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन आज का मौका मिस हो गया, ठीक है। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो आप कह रहे हैं 7 को जो है बहुत ज्यादा अफसोस था, वो बहुत अपसेट था इस बात पर मिस्टर नाथ के गॉन्ट अपीयरेंस को लेकर। गॉन्ट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ही दुबले पतले, ऐसे अपीयरेंस को देख करके 7 ये निशाद जो है बहुत ही अफसरदा था। तो और वो जो है उसको यकीन था कि कहीं ना कहीं स्टार्व कर रहे हैं, यानी इनको जो है बहुत भूख लग रही है और उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के कुछ भी। तो अब उसने मुझे बताया कि उस दिन उसी शाम को जो है वो उनके घर गया, यानी जिस दिन वो क्लिनिक आए थे उसी दोपहर में वो आए थे, शाम को वो उनके घर गया, जाकर उसने नॉक किया उनके दरवाजे पर और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, दरवाजा खोलिए, है ना। द मैन हैड ओपन्ड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो उस आदमी ने मतलब मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला और पूछा कि आज फिर तुम्हारा मार्बल खो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। तो कह रहे हैं कि वो वाकई जो है मेरे भाई को पहचान गए थे, यानी वो पहले भी मार्बल लेने गया था और अभी वो दोबारा गया था, तो वो उसको पहचान गए थे। नो सैड निशाद ने कहा नहीं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो कह रहे हैं उसने मतलब निशाद ने क्या किया, उस मतलब मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके अंदर एक चॉकलेट रख दी, ठीक है, और रख भी ऐसे दी कि मतलब बस ले लीजिए इसको। थ्रस्ट का मतलब होता है यानी जबरदस्ती रख दी। Did you get a chance to peek into the trunk? 7 asked. तो अब कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मौका मिला उस ट्रंक में झांकने का जिसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे होंगे। निशाद looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. तो निशाद बड़ा ही डिसअपॉइंट नजर आया, उसने कहा उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, तो मैं झांकता ही कैसे। Then he smiled, but I did find out something, Maya. फिर वो मुस्कुराया और उसने कहा माया मुझे कुछ मिला है। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं उस दिन जो है उस रेस्टोरेंट में गया, यानी जो उनके घर के नीचे एक रेस्टोरेंट है मिस्टर नाथ के घर के नीचे, तो वहां पर मैंने रमेश से कुछ बात की। क्या बात की? गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपर्ली। तो अब माया क्या कहती है, बहुत अच्छा करा मिस्टर डिटेक्टिव तुमने, यानी वो अपने भाई को मिस्टर डिटेक्टिव कह रही है, ठीक है, और उसकी कमर पर थपथपाती है शाबाशी के तौर पर और कहती है मुझे उम्मीद है कि तुमने सही से उससे सवाल पूछे होंगे। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. तो अब 7 इस बात से खुश होता है कि उसे शाबाशी मिली है। अब वो कहता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 मील्स लेकर जाता है, यानी एक सुबह में और एक शाम में, एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 चाय के कप लेकर के जाता है, 1 in the morning and 1 in the afternoon। एक सुबह में चाय का कप लेकर जाता है और एक दोपहर में चाय का कप लेकर जाता है। रमेश says he is not very particular about what he eats।
इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। कह रहे हैं कि रमेश ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं है अपने फूड को लेकर, यानी उनकी बहुत ज्यादा ऐसी ख्वाहिश नहीं कि आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो नॉर्मली रोज एक से ही खाना खाते हैं, 2 चपाती, कुछ दाल और कुछ सब्जी, ठीक है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, और मिस्टर नाथ जो है वो कैश पे करते हैं हर बार और अच्छी टिप भी देते हैं, ठीक है। टिप मतलब यानी ये वो सिर्फ रमेश के लिए होती है, यानी वो उसको होटल को नहीं देनी पड़ती, रेस्टोरेंट को नहीं देनी पड़ती, एक तरीके से। रमेश told me something very strange. Maya seven added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. तो कह रहे अब 7 बता रहा है कि रमेश ने मुझे एक अजीब सी बात बताई। माया क्या बताया कि हर संडे को लगभग रमेश जो है वो उनके लिए 2 लंच लेकर जाता है, ठीक है। 2 लंच लेकर जाता है, यानी मिस्टर नाथ के रूम में कोई इंसान मतलब कोई एक आदमी आता है और हमेशा एक सेम ही आदमी आता है, ठीक। He is tall, fair, stout and wears spectacles. तो कह रहे हैं कि वो लंबा चौड़ा है, गोरा है, बिल्कुल खूबसूरत सा एक आदमी है, लंबा सा है ना, और वो चश्मा लगाता है वो। रमेश says his visitor talks a lot. कह रहे हैं कि रमेश ने बताया कि उनका जो विजिटर है जो उनसे मिलना आता है वो बहुत ही बोलता है। Unlike Mr. Nath who hardly speaks. वो मिस्टर नाथ की तरह नहीं है जो बिल्कुल भी नहीं बोलते, है ना, यानी वो तो बिल्कुल नहीं बोलते मिस्टर नाथ, लेकिन वो जो विजिटर है वो बहुत ही बोलता है। Well done, Nishad. I told him now that we've made some progress with our inquiries. We'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crew. तो अब माया कहती है बहुत बढ़िया निशाद, तुमने बहुत बढ़िया करा, ठीक है। मैंने मतलब माया कह रही है कि मैंने उसको बताया कि अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी प्रोग्रेस और करनी है, कुछ और इंक्वायरीज इकट्ठी करनी है और सारी इंक्वायरीज को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट मतलब एक ऑर्डर में लगाना है, अरेंज करना है उनको, ताकि हम जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो है वो क्रूक्स को पकड़वा सके, लुटेरे को ट्रैप कर सके, पकड़वा सके। How you do go on, Maya? 7 sighed. How can you possibly imagine he is crook? He looks so ordinary. तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब 7 पूछ रहा है कि अब तुम क्या करोगी, मतलब आगे क्या करोगी तुम, ठीक है। अब तुम किस तरह इमेजिन कर सकती हो, यानी तुम कैसे कह सकती हो कि वो एक क्रूक है? वो तो बड़े ऑर्डिनरी से लगते हैं देखने में, बड़े आम से लगते हैं, हमारी तरह ही, हम लोगों की तरह ही है वो। तो तुम्हें कैसे पता कि वो लुटेरे हैं? Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. तो अब मैंने मतलब माया ने उससे कहा कि क्रिमिनल्स ऐसे ही लगते हैं, ऑर्डिनरी लगते हैं वो, ठीक है। स्मार्टी वो ऐसा नहीं कि वो उनके सर पे कुछ सीख होंगे, मतलब कुछ अलग नहीं होते, वो ऐसे होते हैं जैसे हम लोग होते हैं। तुमने उस हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर देखी थी न्यूज़पेपर में? वो बिल्कुल ऐसे था जैसे हमारी गलियों में लोग घूमते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही था वो, ठीक है। कोई अलग थोड़ी होते हैं वो। तो निशाद बड़े ही अंदेशे से मुझे देखता रहा। The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. अब मानसून जो है मतलब यानी अब उनको जो है स्कूल जाना है, गर्मी की छुट्टियां उनकी खत्म हो चुकी है, उनको स्कूल जाना है, लेकिन उसी दिन बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत घने घने बादल छा गए सारे में, ठीक है। और बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी बिजली, और आवाज बादल गरजने की आवाजें आ रही थी, और पूरा का पूरा जो स्ट्रीट्स थी, पूरी गलियां जो है पानी से भर गई, ठीक है। और बहुत ज्यादा बारिश हुई और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया, इसलिए उनका स्कूल जो है वो बंद हो गया, आज की छुट्टी हो गई। स्कूल was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. तो आज जो उनकी छुट्टी कैसी हो गई, अनएक्सपेक्टेड छुट्टी हो गई, यानी आज उन्हें स्कूल जाना था लेकिन उनकी छुट्टी हो गई, ठीक है। I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो अब जो है माया कह रही है कि मैंने सोचा कि मैं अपना जो टाइम है उसको बहुत ही यूजफुल तरीके से गुजारूं, और मैं डेस्क पर बैठ गई अपने बेडरूम में, मेरे जो बेडरूम में डेस्क है वहां पर मैं बैठ गई, और वहां पर मैंने अपने सामने शीट ऑफ पेपर रख लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो बेटा यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक के आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ व्हाई? कह रहे निशाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया? तो मिस्टर नाथ को क्या दिया था, उसने उसको चॉकलेट दी थी, ठीक है। और क्यों दी थी? क्योंकि उसको लग रहा था कि वो वाकई स्टार्विंग है और बहुत ज्यादा पुअर है, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना पीना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज? कह रहे हैं मिस्टर नाथ के संडे के बारे में क्या चीज जो है वो बड़ी अजीब और गरीब थी, ठीक है। तो क्या चीज थी कि कोई विजिटर उनसे मिलने आता है और वो सेम विजिटर है, यानी हर संडे ही वही आता है, वही इंसान ही आता है, कोई और नहीं आता। और वो जो है काफी टॉल है, फेयर है, स्टाउट है, और वो स्पेक्टिकल्स पहनता है और बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बहुत बातें करता है, ठीक है। Why did निशाद एंड माया गेट अ हॉलिडे? निशाद और माया को छुट्टी क्यों मिल गई थी? क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा मतलब पूरी गलियां फ्लडेड थी वाटर से, यानी पूरी गलियां भरी थी पानी से, बहुत क्राउड था, बहुत ट्रैफिक था, इसलिए उनको अनएक्सपेक्टेड छुट्टी मिल गई थी, ठीक है बेटा।
देखिए इसका आंसर इस तरह लिखेंगे आप लोग। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा कि निशात ने उनको क्या दिया था, है ना, और क्यों दिया था। निशात gave a bar of chocolate to Mr. Nath. He did so because of the lean appearance of Mr. Nath, which suggested that he was starving. कह रहे हैं कि निशात ने उनको एक चॉकलेट की बार यानी एक चॉकलेट दी थी मिस्टर नाथ को। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका जो बहुत ही लीन अपीयरेंस है, लीन का मतलब बहुत ही दुबले पतले, बहुत ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ही भूखे हों, है ना, बहुत स्टार्व कर रहे हों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मिस्टर नाथ संडेज इज दैट देयर वाज अ पर्टिकुलर विजिटर हु यूज्ड टू विजिट एवरी संडे एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड टू हैव लंच टुगेदर। तो कह रहे हैं कि उनकी संडेज के बारे में जो अजीब चीज थी वो ये थी कि मिस्टर नाथ से मिलने के लिए कोई आता था हर संडे, एक ही इंसान आता था, ठीक है, सेम विजिटर था वो, और जो हर संडे आता था वो दोनों आपस में साथ में ही दोनों दोपहर का लंच करते थे। ठीक है, यही बात थी उनके बारे में अजीब। और उसके बाद थर्ड है बेटा, थर्ड का आंसर है आपका निशात एंड माया गॉट अ हॉलिडे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, इट वाज रेनिंग हेवीली एंड द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी वर फ्लडेड विद द डाउनपोर। तो निशात और माया की जो छुट्टी हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि उस दिन मौसम बहुत खराब था, बहुत तेज बारिश हो रही थी और सारी की सारी गलियां जो है पानी से भरी हुई थी। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के आपके आंसर्स हो गए तीनों। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक के अंदर लेसन बुक का नाम, लेसन नंबर, लेसन का नाम और वर्ड्स मीनिंग, यानी फर्स्ट पार्ट के जो आपके वर्ड्स मीनिंग है इंग्लिश टू हिंदी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला काम करेंगे। समझ में आई बात। और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि आपका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।